अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पलटू चाचा नीतीश कुमार के बारे में। उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है, वो भी बिहार में। बिहार की जनता के विश्वास के साथ, बिहार की जनता के भावनाओं के साथ, उनके भरोसे के साथ वो हर बार खेलते हुए आए हैं और इस बार भी खेला है। दोस्तों, तुलसी बाबा के द्वारा रचा हुआ एक रामायण है, तुलसी रामायण। उसमें लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ये नेता हो, चाहे कोई आम पब्लिक हो, चाहे धरती पे कोई भी प्राणी हो, स्वार्थ के वशीभूत होके कोई किसी को प्रेम करता है या कोई किसी से मतलब रखता है। ठीक उसी तरह ये नेता लोग हैं। जब इनको लगता है कि इस पार्टी में मेरा अच्छा नहीं चल रहा है व्यवहार, तो उस पार्टी को त्याग दे करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जब दूसरी पार्टी में इनका कुछ अच्छा नहीं चलता, तो उसको त्याग दे के फिर उस पार्टी में आ जाते हैं। तो वो है ये नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने आरजेडी को आज से 17 महीने पहले ज्वाइन किया था और 17 महीने बाद फिर आरजेडी में इनका मनमुटाव होता है और बीजेपी वाले कहते हैं कि जंगल राज से त्राह होकर के ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में एनडीए की सरकार में आ गए 17 महीने बाद। अब आप बताइए दोस्तों कि जो इंसान बिहार विधान परिषद में बैठ के उल जलूल भाषा, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता है नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, वो क्या बिहार की जनता का मतलब विश्वास पे खरा उतरेगा? क्या नीतीश कुमार जी ने बिहार विधान परिषद में बैठ के जो नारी शक्ति को नीचा दिखाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या ये सारे पाप उनके धुल गए? धुल गए क्या? अमित शाह जी ने कहा था, अमित शाह जी को आप जानते होंगे, अमित शाह जी ने यह कहा था कि नीतीश कुमार को जीवन पर्यंत हम अपने पार्टी में अब शामिल नहीं करेंगे। और सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, उन्होंने कहा था जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा, तब तक इस सर की पगड़ी नहीं उतारूंगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां गई? और अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे नीच मानसिकता वाले मुख्यमंत्री को आप अपने पार्टी में कैसे शामिल किए? भारतीय जनता पार्टी तो नारी शक्ति का सम्मान करती है ना, क्यों शामिल किए इसको, इस बेहुदे को? इससे अच्छा कोई और मुख्यमंत्री नहीं मिला आपको? ये आज आपके पास आए, कल आपको लात मार के फिर लालू यादव की पार्टी में चला जाएगा। लालू यादव की पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी में आया तो फूल की वर्षा हो रही है, और जब इधर से लालू जी की पार्टी में चला जाएगा तो पत्थर की वर्षा। फिर क्यों? फिर फूल की वर्षा क्यों नहीं? ये सवाल 13 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य बिहार की जनता का है कि ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को आप लोग कभी तो सर का ताज बनाते हैं, कभी पांव का कांटा बना लेते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का और आरजेडी का, मैं दोनों का कह रहा हूं, पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर आप इसको अपनी पार्टी में पद देते हैं ना। ये आपका, आरजेडी का, चाहे जेडीयू इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का छवि धूमिल कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को निष्कासित करिए, निर्दलीय चुनाव लड़िए यार, जनता के लिए काम करिए। काम तो करना है नहीं ना। इंसान काम का प्यारा होता है, चाम का प्यारा नहीं होता। और बिहार के जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग करिए सर, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिहार की जनता के भरोसे के साथ मत खेलिए, विश्वास के साथ मत खेलिए, उन गरीबों के भविष्य के साथ मत खेलिए। बिहार में कभी आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का जायजा लिया? किसी डॉक्टर को सस्पेंड किया? किसी टीचर को सस्पेंड किया? शिक्षा विभाग का आपने जायजा लिया? नहीं लिया। रोजगार कितना बिहार में आया, इसके ऊपर कभी आपने सरकार तोड़ा या सरकार बनाया? नहीं बनाया। अगर सरकार तोड़ना है तो रोजगार के ऊपर तोड़िए, भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार तोड़िए कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, मैं इस पार्टी को त्याग रहा हूं, मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा। अपने निजी स्वार्थ, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी पार्टी को छोड़ देते हो, किसी पार्टी में शामिल हो जाते हो, ये कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या विचारधारा है पलटू चाचा नीतीश कुमार जी के बारे में? हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं ओमकार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।